हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, धर्म शब्द से दुनिया का हर व्यक्ति परिचित होगा। यहाँ कौन नहीं ऐसा व्यक्ति है जो धर्म को नहीं जानता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि धर्म के शब्द, धर्म की समझ किसी किसी को ही होता है। लाखों में एक व्यक्ति होगा जिसको वास्तव में धर्म की समझ होगा। धर्म यानी जिसे धारण किया जा सके, जो धारण करने योग्य हो, चाहे नियम हो, चाहे कोई व्रत हो, चाहे कुछ और। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरों का सेवा करने का व्रत धारण किए हुए है, उसके लिए वही उसका धर्म है। कोई कमजोर की रक्षा का व्रत धारण किए है, कोई हमेशा सत्य बोलने का, चोरी नहीं करने का, कोई जीव हत्या नहीं करने का, कोई अहिंसा का, कोई बड़ों की इज्जत करने का। ऐसे सैकड़ों प्रकार के नियम व्रत हैं जिसे व्यक्ति धारण करता है और वही उसका धर्म होता है। धर्म का बहुत ही व्यापक अर्थ है, लेकिन यहाँ दुनिया में हम धर्म का मतलब अंग्रेजी वाले रिलीजन से लगा लेते हैं, जिसका मतलब होता है संप्रदाय या पंथ। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी कई प्रकार के पंथ, संप्रदाय। लेकिन हमारे यहाँ धर्म का अर्थ बिल्कुल ही अलग है, इन सब से बहुत ही ऊंचा है। धर्म हमेशा सत्य की तरफ ले जाता है। धर्म हमें मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाने का माध्यम है। यह हमें स्वयं से परिचय कराने का माध्यम है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज धर्म सिर्फ अंधविश्वासों, आडंबरों, परंपराओं, कई प्रकार के व्रत त्योहारों और भी कई प्रकार के अंधविश्वासों में उलझ के रह गया है। लोग सिर्फ यही समझते हैं कि इन्हीं सब में धर्म है, जबकि उन्हें मालूम होना चाहिए यह धर्म के सतही रूप है। धर्म तो बहुत ही गहरा है, धर्म तो बहुत ही ऊंचा है। आज सभी धर्म का वास्तविक अर्थ को भूल चुके हैं, जिसका परिणाम हमें आए दिन समाज में देखने को मिलता है, लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। लोगों के जीवन में इतने दुख तकलीफ, इतनी परेशानी, इतने अशांति है। इसका कारण है कि लोगों को धर्म का वास्तविक अर्थ नहीं पता है। वो हजार पूजा पाठ करते हैं, व्रत त्योहार, उपवास करते हैं, फिर भी उनके जीवन से दुख गायब नहीं होता है। समाज में कितनी हिंसा का, कितनी नफरत का कारण आज धर्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमें धर्म का वास्तविकता नहीं मालूम है। आज धर्म को कितने लोग ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर रहे हैं। लोगों के भीतर डर और भय दिखाकर, लालच दिखाकर वो अपना मतलब सीधा करते हैं, वो अपना स्वार्थ सिद्धि करते हैं। इसका उदाहरण है बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े मठाधीश, ढोंगी बाबा, तांत्रिक। ये सब लोगों में डर फैलाते हैं और लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि धर्म क्या होता है। चुपचाप ये उनका अनुसरण करने लगते हैं, उनके अनुयायी बन जाते हैं। वो जैसा कहते हैं वैसा ये लोग करते जाते हैं। दोस्तों, इन्हीं अज्ञानता की वजह से वो अपने तिजोरी भरते हैं, लोगों को आपस में लड़ाते हैं, समाज में अंधविश्वास फैलाते हैं। आज लोगों के भीतर इतना अंधविश्वास भरा हुआ है, इतना उनके भीतर मानसिक डर भरा हुआ है, इतना वो अनहोनी होने से डरते हैं कि वो किसी खास दिन को बाल तक नहीं कटवाते, किसी खास दिन को, खास तिथि को नाखून नहीं काटते, किसी खास दिशा में सर करके नहीं सोते, किसी खास दिन को कपड़े खास पहनते हैं। ये सब क्या है? ये सब अंधविश्वास और डर ही तो है। इसमें क्या धर्म है? ऐसे ऐसे हमारे समाज में अंधविश्वास मौजूद है, ऐसे ऐसे रूढ़ियाँ मौजूद है, जिससे धर्म का नुकसान ही हो रहा है। लेकिन लोग उसे डर से ढोए जा रहे हैं कि अगर हम इन रूढ़ियों को नहीं मानेंगे, रूढ़ियों पर नहीं चलेंगे, इन परंपराओं को नहीं मानेंगे, तो हो सकता है कि हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाए। इसी कारण लोग उसे मानते चले जाते हैं। दोस्तों, इन सब में बिल्कुल भी धर्म नहीं है। आज कितने लोग बड़े बड़े आडंबर के में अपने समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। पूजा पाठ तो कर रहे हैं, पर श्रद्धा किसी के हृदय में दिखाई नहीं पड़ती है। आज तीर्थ स्थल भी बस घूमने का, सैर सपाटा का जगह बन गया है।
लोग वहाँ जाते हैं बस फोटो खिंचवाने, मौज मस्ती करने। जब हृदय में कोई भावना ही नहीं है, कोई श्रद्धा ही नहीं है, तो यह सारे क्रियाकलाप बेकार है। जब आपको सत्य का ज्ञान ही नहीं है, जब आपको धर्म का वास्तविकता ही नहीं पता है, तो इन सबसे धर्म का नुकसान ही होगा। ऐसे आडंबरों से आपका ही समय और ऊर्जा बर्बाद हो रहा है। इससे धर्म की उन्नति नहीं हो सकती। आप सच्चे धार्मिक नहीं हो सकते। धर्म का मर्म समझे बिना धार्मिकता का चादर ओढ़ के घूमना बेकार है। सच्चा धार्मिक वही है जो सत्य के मार्ग पर चलता है, या कम से कम सत्य को जानने की कोशिश करता है। धर्म किसी खास तिथि या दिन के लिए नहीं है कि इस दिन को ये कर लिया जाए बस हम धार्मिक हो गए। नहीं दोस्तों, यह तो हमारे भीतर की बात है। यह तो हमेशा का व्रत है। वह व्यक्ति ज़्यादा धार्मिक है, वह व्यक्ति ज़्यादा धर्म पे है जो अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार है, जिसके हृदय में कमज़ोर के प्रति दया और करुणा है, जिसे अपने कर्तव्य याद हैं। भले वह व्यक्ति कोई धार्मिक कर्म कांड करता हो या न करता हो, वो कोई पूजा पाठ करता हो या न करता हो, कोई व्रत करता हो या न करता हो। जो भी इस दुनिया में महापुरुष हुए, जिन्हें अवतार कहा गया, जिन्होंने धर्म के उच्चतर स्तर को जाना, सत्य की अनुभूति किया, हम उनके जीवन से सीखने के बजाय नए नए संप्रदाय, नए नए पंथ चला देते हैं। उन्हीं के नाम पे उस व्यक्ति को भगवान की तरह स्थापित कर पूजा पाठ करने लगते हैं। उनके नाम पर नए नए प्रतीक, नए नए व्रत त्यौहार, नए नए पूजा पद्धति विकसित कर लेते हैं। इस तरह हम फिर धर्म के वास्तविकता से भटक जाते हैं। और दोस्तों, यह हर महापुरुष के साथ हुआ है। उनके अनुयायी ही, उनके अनुसरण करने वाले ही उनके नाम पर अपने स्वार्थ सिद्धि में लग जाते हैं। फिर हम उनके आदर्शों के, उनके कार्यों को, उनके विचारों को समझने से, जीवन में अपनाने से बच जाते हैं। हम कह देते हैं कि वो तो अवतार थे, उनके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं था, वो तो जन्मजात गुणों से पैदा हुए थे, वो तो जन्मजात गुणों के साथ पैदा हुए थे। दोस्तों, यह बिल्कुल ही हमारी चालाकी है और कुछ नहीं है। दोस्तों, जो भी धर्म के ऊंचे शिखर पर पहुंचे, जिन्हें अवतार या भगवान कहा गया, वो जन्मजात कुछ भी नहीं थे। वो भी हमारी तरह ही पैदा हुए थे, लेकिन वो अपने समय को फिजूल के कार्यों में, असत्य के साथ नहीं बिताए। वो सत्य खोजने में, चेतना को ऊंचाई देने में लगाए। वो धर्म के मर्म को समझना चाहे, तभी वो धर्म के उच्चतम शिखर पर पहुंचे। उन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया, मान्यताओं में अटके नहीं रहे, उन्होंने जानने का हिम्मत किया। तभी तो उनका हृदय करुणा और प्रेम से भर गया। वो मानवता को नई राह दिखाई, परम आनंद को प्राप्त हुए। इसीलिए धर्म पर चलने वाले लोगों को, जो धार्मिक बोलते हैं खुद को, उन्हें धर्म को जानने पर जोर देना चाहिए। उन्हें सत्य का अन्वेषण करना चाहिए, ताकि सच्चे धर्म को उपलब्ध हो सके। और यह सब अपने कर्तव्य पथ से विमुख होकर नहीं हो सकता है। मन में दूसरे के प्रति हिंसा पालकर नहीं हो सकता है। मन में लालच और डर पालकर नहीं हो सकता है। अंधविश्वासों और मान्यताओं को आंख मूंद कर मानने से नहीं हो सकता है। इसके लिए तो आपके पास सत्य को जानने और समझने की हिम्मत चाहिए। तभी आपके जीवन में आनंद के फूल खिलेंगे। तभी आप धर्म के मर्म को जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों।